तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CSS के ट्यूटोरियल में बॉक्स मॉडल एंड बॉक्स साइजिंग के बारे में। HTML का कोई भी एलिमेंट है वो एक बॉक्स है। अब उस बॉक्स के जो फीचर आते हैं उसके अंदर यानी कि मेन कंटेंट आता है उसके अंदर, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, इमेज लगाते हैं। उसके बाद उसमें पैडिंग आती है, बॉर्डर आता है और मार्जिन आती है। इन सब चीज़ों को मिला के एक बॉक्स बनता है, इसी को हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। और जब हम इसमें हाइट और विड्थ सेट करते हैं, यानी कि इसमें हम किसी भी बॉक्स में हाइट लगाते हैं या विड्थ लगाते हैं, वो हमारी जाके सीधा कंटेंट पे निशाना करती है, यानी कि कंटेंट में जा पे लगती है। जो अंदर हमने टेक्स्ट लिखा होता है वो हमारी विड्थ उस पे जाके सेट होती है। हम पैडिंग को अलग से देते हैं, हम पैडिंग उसकी अलग से देते हैं, बॉर्डर अलग से देते हैं और मार्जिन अलग से देते हैं। जब हम इन चीज़ों को अलग अलग देते हैं तो वो क्या होता है, वो भी जाके उसके अंदर सेव हो जाती हैं। जो हमने विड्थ दी होती है बॉक्स को, वो भी जाके उसके अंदर सेव हो जाती हैं। तो यानी कि हम मिसाल के तौर पर एक बॉक्स है, उसको हमने 200 पिक्सल की विड्थ दी है। तो अब जो विड्थ है वो उसके अंदर जो कंटेंट है उसकी है। अब जब मैं बॉर्डर को, उसके अंदर जो बॉर्डर आ रहा है बाहर, मैंने 10 पिक्सल की उसको, यानी कि लेफ़्ट और राइट से मैंने उसको 10 पिक्सल की क्या दे दी, बॉर्डर दे दिया उसको। अब ये 10 पिक्सल जब बॉर्डर दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 220 पिक्सल। अब उसकी विड्थ क्या हो गई है, 220 पिक्सल हो गया, यानी कि उसकी विड्थ बढ़ चुकी है। अब हम इसमें पैडिंग भी दे देते हैं, यानी कि 10 पिक्सल लेफ़्ट और राइट से मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 पिक्सल। टोटल विड्थ इसकी कितनी हो जाएगी, 240 पिक्सल हो जाएगी। अब हमारी मेन कंटेंट जो हमने विड्थ दी हुई है बॉक्स को, वो दी हुई है 200 पिक्सल की। अब ये बन रही है 240 पिक्सल, यानी कि प्रॉब्लम आ रही है। इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आई है बॉक्स साइजिंग, और इसके अंदर दो वैल्यू होती हैं, यानी कि बॉर्डर बॉक्स और कंटेंट बॉक्स। इस मसले को हल करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग ले लेता हूँ अपने VS कोड में, तो हम इसको चेक करते हैं। मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ बॉक्स मॉडल एंड तो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैंने हेडिंग दे दी है। हम इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं। तो मैं उसके अंदर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ क्या लें, इस कंटेंट लिख लेते हैं, डमी कंटेंट 30 वर्ड का। तो मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, हम थोड़ा ना कंटेंट थोड़ा बढ़ा लेते हैं। मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, थोड़ा कंटेंट और भी ले लेते हैं हम इसमें। मैं इसमें लिख लेता हूँ 30 वर्ड का हम कंटेंट और ले लेते हैं। अब मैं सेव करता हूँ। ये देखें, अब ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम इसका बॉर्डर लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने हेड टैग्स में जाएंगे, तो स्टाइल टैग्स के ज़रिए हम इसका बॉर्डर लगाएंगे डिव का। तो बॉर्डर में लगा देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। सेव करते हैं। ये देखें, अब ये 2 पिक्सल का बॉर्डर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, मैंने इसको विड्थ देनी है। मैं इसको विड्थ क्या करूँगा, मैं इसको विड्थ दे देता हूँ
मिसाल के तौर पे मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ, जो बार है ना हमारा बॉक्स, मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ पहले, विड्थ 700 पिक्सल, ठीक है। मैं 700 पिक्सल की विड्थ देता हूँ। तो अब चेक करते हैं, ये देखें अब जो हमारा बॉक्स है, यानी कि जो हमारा आ रहा है डिव, अब ये है 700 पिक्सल का, ठीक है। यानी कि मैंने इसको विड्थ कितनी दी है, 700 पिक्सल दी है। अब ये जो 700 पिक्सल है, ये अंदर जो कंटेंट आ रहा है इसकी है, इस पे जाके लगी है। अब हम इसमें जब बॉर्डर में हम जब बॉर्डर इसका बढ़ाते हैं या इसमें पैडिंग देते हैं, मार्जिन देते हैं, अब वो भी इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। हमने इसको विड्थ तो दी है 700 पिक्सल की, जब हम इसमें पैडिंग बॉर्डर या मार्जिन देते हैं वो भी एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाती है। मैं आपको चेक कराता हूँ। यानी कि अब हम क्या करते हैं, मैं इसमें बॉर्डर बढ़ा देता हूँ। मैं भी हम बॉर्डर क्या कर देते हैं, एक मिनट, बॉर्डर लगा हुआ है ना, हम इसको क्या कर देंगे, बॉर्डर मैं कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यानी कि 50 कर देता हूँ, 50 पिक्सल। तो हम सेव करते हैं, ये देखें अब इसकी विड्थ बढ़ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर पैडिंग देता हूँ। फिर देखना आप लोग, मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ, मैं इसकी पैडिंग दे देता हूँ, वो भी 50 पिक्सल दे देते हैं पैडिंग। यानी कि चारों तरफ से हमने पैडिंग दे दिया इसकी, कितनी, 50 पिक्सल। तो मैंने सेव किया, चेक करते हैं, ये देखें अब इसकी चारों तरफ पैडिंग आ रही है 50 पिक्सल। अब यानी कि मैंने इसमें विड्थ कितनी दी थी, 700 पिक्सल। अब ये 50 पिक्सल का हमारा बॉर्डर है यानी कि राइट से, और 50 पिक्सल की हमारी है पैडिंग, यानी कि 100 पिक्सल हो गया। यानी कि 100 यहाँ से आ रही है राइट से और 100 आ रही है हमारी लेफ़्ट से। तो ये होगी कितनी होगी, 200 पिक्सल। अब 700 पिक्सल वो था और 200 पिक्सल ये होगी 900 पिक्सल। अब इसकी विड्थ बढ़ चुकी है, यानी कि एक्चुअल में जो इसकी विड्थ थी, एक्चुअल में इसकी विड्थ ये थी, ठीक है। अब हम बॉर्डर और मार्जिन यानी कि बॉर्डर और पैडिंग देने से अब इसकी विड्थ बढ़ चुकी है, यानी कि यहाँ देखें इस तरह आ गई है। अब इस मसले को हल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इस मसले को हल करने के लिए हम लगाते हैं बॉक्स साइजिंग। यानी कि अगर मैं इसके अंदर क्या कर दूं, बॉक्स साइजिंग दे दूं। अब इसकी जो प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर बॉक्स, अब ये बॉर्डर बॉक्स लगाने से क्या होगा, ये इसकी जो विड्थ है, एक्चुअल जो विड्थ आ रही है इसकी 700 पिक्सल वो ही रहेगी, ठीक है। इसकी विड्थ में इजाफा नहीं होगा। यानी कि अगर हमने इसकी विड्थ के अंदर दे दिया ये प्रॉपर्टी 700 पिक्सल, तो वही अगर हमने बॉक्स साइजिंग लगाया है तो बॉक्स साइजिंग उसकी विड्थ बढ़ने नहीं देगा। ये देखें अब पूरी 700 पिक्सल ही रही है, इसकी बढ़ नहीं रही है, ठीक है। यानी कि ये देखें, ये हमारे इसमें बॉक्स साइजिंग नहीं लगाया हुआ और इसमें हमने बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी लगाई हुई है, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स। और ये एक वैल्यू इसकी और आती है कंटेंट बॉक्स। वो लगाने से क्या होता है, वो लगाने से इसके जो है ना फीचर में कोई इजाफा, यानी कि कंटेंट में कोई असर नहीं पड़ता है, जैसे कि जैसा लग रहा है वैसे ही आएगा। यानी कि मैं इसमें लिख देता हूँ, अगर कंटेंट बॉक्स, ये बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिला होता है, ये लगाएं या ना लगाएं इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये देखो जैसे पहले ही हमारा इजाफा हो रहा था पैडिंग और बॉर्डर में, वैसे ही अब भी हो रहा है। हम लगाएंगे बॉक्स साइजिंग की जो वैल्यू है यानी कि बॉर्डर बॉक्स, उसको लगाएंगे तो हमारा ये मसला हल होगा। तो ये बॉक्स मॉडल एंड बॉक्स साइजिंग इस तरह काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।